हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट एंड माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा जी, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। आज हम करने वाले हैं इसका एक फुल फ्लैश क्वेश्चन जिसमें हम आपको तैयार करके दिखाएंगे कि कैसे तैयार किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैसे तैयार किया जाता है आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैसे तैयार की जाती है एक बैलेंस शीट। तो एक फुल फ्लैश क्वेश्चन के अंदर आपको तीन चीजें तैयार करनी होगी, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं। सबसे पहले आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। देन उसके बाद एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट और आफ्टर दैट हमें एक बैलेंस शीट बनानी होगी। ये एक क्वेश्चन जो टर्म 2 में हमारा 5 मार्क्स को देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। लास्ट ईयर तक इसकी जो वेटेज थी इस तरह के क्वेश्चन की वो 8 मार्क्स की थी, बट नाउ अब क्या हो चुका है कि अकाउंटेंसी के पेपर में जो मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है वो 5 मार्क्स का आने वाला। तो यही क्वेश्चन ऐसा होने प्रोबेबिलिटी है रिटायरमेंट से इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड उसके बाद एक पीसीए, देन बैलेंस शीट। तो बेटा जैसे स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए ध्यान से बेटा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो फुल फ्लैश क्वेश्चन में क्या क्या इंक्लूड होने वाला है। तो बेटा जो भी क्वेश्चन होगा, ये जो हमारा 5 मार्क्स की क्लास है आज, अगर आप क्लास प्रॉपरली देख लेते हैं और जो भी नोट्स आपको बताए जाते हैं, जो भी चीजें बताई जाती हैं, आप सभी को नोट कर लेते हैं, आई एम श्योर यू विल गेट डेफिनेटली 5 आउट ऑफ 5। इट इज क्लियर। तो बेटा 5 मार्क्स में हमें क्या क्या करना होगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में। सबसे पहले आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इसके रूल्स होते हैं। तो एक हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प से ही जो भी रिजल्ट आएगा इसका, हो सकता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो या रिवैल्यूएशन लॉस हो। फिर इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी रिजल्ट होगा, फिर उसकी हेल्प से हमें बनाना होगा पीसीए। पीसीए बोले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट इज क्लियर। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हमें बनानी होती है बेटा जी बैलेंस शीट, ठीक है। जो नई फर्म है, रिटायरमेंट मतलब कोई पार्टनर रिटायर हो चुका है तो उसके बाद जो भी फर्म है, इट मींस रिमेनिंग पार्टनर है, वो अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। इट मींस न्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो हमें एक बैलेंस शीट बनानी है। अगर आप तीनों चीज बनाते हैं तो बेटा आपको मिलते हैं बोर्ड में 5 मार्क्स। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कि बेटा आपको केवल दो ही चीज बनाने के आए। रीजन मार्क्स जो है 5, तो अकॉर्डिंग टू मी फुल फ्लैश क्वेश्चन में आपको कोई भी दो चीज बनाने के लिए हो सकती है, मेनली रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पीसी। तो बेटा जी, और हो सकता है अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन सेपरेटली आता भी है तो बेटा ये बड़ा क्वेश्चन होगा, इट मींस एडजस्टमेंट ज्यादा होंगी, ठीक है। और ओवरऑल ऐसा भी हो सकता है कि तीनों चीज बनाने के लिए आ जाए, इट मींस रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना होगा आपको, पीसीए बनाना होगा और बैलेंस शीट भी। तो सिंपली एडजस्टमेंट्स कम होंगी, पीसीए में भी आइटम्स कम आएंगे और बैलेंस भी लाइट होगी। लेकिन एक हम एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है उसे आपको तैयार करवाते हैं, मैक्सिमम एडजस्टमेंट कवर करेगा, मैक्सिमम चीजें जितनी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आती है वो चीजें बताई जाएंगी, कैसे कैसे तैयार किया था। आप सभी चीजों को नोट कीजिएगा, प्रॉपर पेन प्रॉपर नोटबुक लेके बैठिए, एक एक चीज को ध्यान सुनिए, और कोई भी चीज अगर आपको ऐसे लगती है कि नोट करने वाले, प्लीज नोट कीजिए, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, आपके सामने फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। सबसे पहले बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जितनी भी फर्म की एसेट्स हैं या फिर लाइबिलिटीज हैं उनको रीवैल्यू किया जाता है। रीजन, पार्टनर पहले फर्म के अंदर फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर थे, अब कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है ड्यू टू एनी रीजन, जैसे कि आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ड्यू टू ओल्ड एज, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एनीथिंग, ठीक है, इलनेस ईटीसी। पार्टनर रिटायर होने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं, तो अब वो पार्टनर्स आपस में जितनी भी एसेट्स थी, लायबिलिटीज, उनको रीवैल्यूएशन करते हैं। आज हमारी फर्म की मार्केट में क्या वैल्यू है, हमारी फर्म की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, तो इसलिए एक हम अकाउंट बनाते हैं, इसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। जो भी एसेट्स घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं, फिर सिमिलरली जितनी भी लायबिलिटीज होती है इंक्रीज हो जाती हैं या डिक्रीज हो जाती हैं, उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है। तो सामने आपके सामने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है बेटा जी। तो आपको सबसे पहला तो एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपका आंसर होगा मेरे बच्चे नॉमिनल अकाउंट। क्या आंसर होगा? नॉमिनल, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या याद रखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते समय? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जितने भी एसेट्स हैं या फिर लायबिलिटीज हैं, उनसे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगी। वो भी क्या क्या?
इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि लॉस है, भाई नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट तो कहता है ऑल एक्सपेंस लॉस डेबिट, सिंपल सी बात है। तो कोई भी अगर आपको एक्सपेंस या लॉस लगता है तो डेबिट कर देना है, और कोई भी आपको इनकम या प्रॉफिट लगता है तो आपको क्रेडिट कर देना है। इट इज क्लियर। जैसा कि आपको विजिबल होगा, सबसे पहले मैंने डेबिट साइड में लिखा हुआ बेटा डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, फॉर एग्जांपल मशीन थी कोई हमारी 1 लाख रुपए की, और उसकी कीमत डेप्रिसिएशन लगने की वजह से उसकी कीमत 80,000 रुपए आती है, तो 20,000 रुपए का हमारा नुकसान हुआ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। सेकंड, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर कोई लायबिलिटी बढ़ जाती है, इट मींस कोई कर्ज बढ़ जाता है। बैंक का लोन था वो 4 लाख रुपीस का था, लेकिन वो इंटरेस्ट के साथ बढ़ के क्या हो जाता है, 4,50,000 हो जाता है, 4,80,000 हो जाता है, वटेवर, राइट। अगर लायबिलिटी बढ़ी तो हमारा सीधी सी बात है बेटा जी नुकसान है, तो इसी वजह से हमने डेबिट साइड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे कि आपको होता है कि वो एक्सपेंसेस जो हमें पे करने बाकी है, एक्सपेंसेस ड्यू, या ठीक है, जिनका टाइम हो चुका है वो हमें पे करने, तो एक तरीके से लायबिलिटी का इंक्रीज होना ही हुआ ये, ठीक है। तो बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव इन एडवांस, ये हमारी क्या होती है, इंक्रीज इन लायबिलिटी ही है, ठीक है। देन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या होती है बेटा, वो लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज क्या होती हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज बेटा वो लायबिलिटीज होती हैं जिनको हमने पहले अपनी फर्म की बैलेंस शीट में नहीं लिखा था, नहीं रिकॉर्ड किया था, लेकिन बाद में पता लगा कि कोई ऐसी लायबिलिटी फर्म के ऊपर भी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें निभानी पड़ेगी। अचानक से कोई क्रेडिटर था, हम लिखना भूल गए, बाद में पता भाई एक क्रेडिटर है, उसे पैसे भी देने हैं, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई है अचानक से। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं लिखी गई, तो ये भी एक हमारी इंक्रीजिंग लायबिलिटी का पार्ट बनता है, इसी वजह से हमने इसे डेबिट साइड लिखा हुआ है। सेकंड, बात करते हैं क्रेडिट साइड क्या क्या आने वाले हैं, ठीक है। जस्ट कुछ भी नहीं करना आपको, जस्ट अपोजिट कर देना है जो आपको मैंने डेबिट साइड बताया। जैसे आपको देखिए ध्यान से, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स डेबिट है, ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द एसेट्स क्रेडिट होगा, ठीक है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाना हमारा फर्म का एक फायदा होता है। फॉर एग्जांपल हमारी कोई लैंड थी जिसकी कीमत 25 लाख थी, अब वो वैल्यू, उसकी लैंड की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाती है, बढ़ जाती है, वैल्यू ऑफ लैंड एप्रिशिएट बाय ₹2 लाख, तो ये हमारा फायदा हुआ, ठीक है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मतलब कर्ज का कम होना। एक क्रेडिटर था, ठीक है, हमको उसे 10,000 देने थे, लेकिन उसने कहा ऐसा करो कि 2,000 कम दो, तो जो 2,000 कम दो तो 8,000 देने पड़ेंगे, तो ये हमारा एक फायदा हुआ 2,000 का, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, सिमिलरली जैसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होती हैं, उसी तरह अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं, वो एसेट्स जो हमने बैलेंस शीट में नहीं लिखे हैं, रिकॉर्ड नहीं किए हैं, ठीक है। तो हमारे फॉर एग्जांपल एक टाइपराइटर था, पुराना टाइपराइटर हमने अपने क्या स्टोर रूम में रखा हुआ था फर्म की, और हमने बैलेंस शीट बनाई तो उसे लिखना भूल गए थे, बाद में पता लगा, घूम रहे थे एक दिन, अरे हमारे पास तो टाइपराइटर, अगर हम उसे बेचे, उसे रियलाइज करने से, उसे बेचने से पैसा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एसेट्स का मिलना अचानक से जो हमने बैलेंस शीट में लिखे तो फायदा ही हुआ, और ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमारा फायदा होता है, दैट्स व्हाई हमने इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो हम पहले से पहले ही पे कर चुके हैं, अभी टाइम नहीं आया लेकिन पहले से पहले ही पे कर चुके हैं, ठीक है। अगर हम उन्हें चाहे तो कैश में कन्वर्ट करना, दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक एसेट्स होता है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इट मींस एक्यूड इनकम, इनकम कमा तो लिया लेकिन अभी तक मिली नहीं है, लेकिन मिलेगी फ्यूचर में, भाई एसेट्स है, इंक्रीज एसेट्स में बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं कोई हमारी लायबिलिटी हमें कुछ देना पड़ रहा है, कुछ जिम्मेदारी ऐसा तो नहीं है, हमें मिलेगा। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम कमा तो ली गई है लेकिन अभी तक मिली नहीं है, तो बेटा एक्यूड इनकम होती है, एक्यूड इनकम आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आती है। जब बेटा सब कुछ कर लेंगे तो हम बैलेंसिंग करेंगे, हो सकता है कि बेटा हमारी डेबिट साइड ज्यादा हो और हो सकता है क्रेडिट साइड ज्यादा हो। अगर बेटा जी डेबिट साइड ज्यादा है हमारी, तो दोनों साइड तरफ वही अमाउंट लिखा जाएगा, बैलेंसिंग करके इधर आएगा रिवैल्यूएशन लॉस। और अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होती है, ठीक है, बैलेंसिंग करें तो आंसर आएगा इधर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो या रिवैल्यूएशन लॉस हो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, ठीक है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो भी एक ओल्ड पार्टनर, तीनों ही पार्टनर मिलेगा ऑब्वियसली, राइट। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन लॉस, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो।
बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज एक एक चीज नोट डाउन कीजिए। अब इसी की वजह से आगे मैंने आपको बताया था हम तैयार करने वाले हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है जान लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने देखिए बेटा जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है पार्टनर्स का अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले और सीखने से पहले आपको कुछ चीजें सीखनी होंगी। सबसे पहले बेटा जी आपको याद होना चाहिए कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है। तो बेटा जी सबसे पहले हम आपको बताते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नेचर जो होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बढ़ते हैं, अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बढ़ाने हैं आपको तो क्रेडिट ही करना है। ठीक है, और अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट घटते हैं, कम होते हैं, तो हमें क्या कर देना है, अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होते हैं तो हमें क्या कर देना है, डेबिट। सिंपली याद कीजिए बच्चा जी से, नोट कर लीजिए प्लीज, एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। आपका जो मार्क्स है, जो 5 मार्क्स है इस चैप्टर के, डेफिनेटली आप सिक्योर कर पाएंगे। तो अभी तक आपको बताया गया कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नेचर जो है वो क्रेडिट होता है। इंक्रीज होने पर, इट मींस अगर हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना है तो क्रेडिट ही करना है, और हमें अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम करना है तो डेबिट करना है। इट इज क्लियर? ओके, नाउ बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आने वाली है। सबसे पहले बेटा जी देखिए ध्यान से आप, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी क्या होती है, हमारी पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल होती है, जो हमारी पहले से ही पुरानी फर्म की बैलेंस शीट होती है। उसके अंदर लायबिलिटी साइड आप देखेंगे तो आपको कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारी जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है हम इसे क्रेडिट साइड लिख देते हैं। ठीक है, ये ए की कैपिटल है, ये बी की कैपिटल है और ये सी की कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट जर्नल रिजर्व। ठीक है, जर्नल रिजर्व हो गया, कोई भी रिजर्व हो, देखिए ध्यान से, कोई भी रिजर्व हो, जर्नल रिजर्व हो गया आपका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, फंड या रिजर्व एक ही बात है बेटा जी, कंटिंजेंसी रिजर्व हो गया। ठीक है, तो बेटा जी ये सारी चीजें जितनी भी रिजर्व्स हैं इनसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ता है। रीजन रिजर्व एक इंटरनल लायबिलिटी है, और अगर उस लायबिलिटी का यूज नहीं हो, इट मींस रिजर्व मतलब गुल्लक होता है। पार्टनर्स ने सोचा, एबीसी ने, कि भाई ऐसा करते फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा तो इसलिए पैसा जोड़ते हैं आपस में, तो एक गुल्लक बना रखी है, उसमें वो हर पार्टनर इंडिविजुअली पार्टनर क्या करते हैं, ए बी सी, हर पार्टनर हर महीने 2-2, 3-3 हजार रुपए डालते हैं। अगर उस फंड का यूटिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वो पार्टनर ही तो क्रिएट किया था। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उस गुल्लक को, उस रिजर्व को वो पार्टनर आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन दी रेशियो, इन दी ओल्ड रेशियो, राइट। तो जितने भी रिजर्व है, चाहे आपका जर्नल रिजर्व है, चाहे आपका कंटीजेंसी रिजर्व है, चाहे आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, या चाहे फिर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है बेटा जी, ये देखिए आपको जर्नल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बांटना है। सिमिलरली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी, और इसी तरह कंटिंजेंसी रिजर्व को भी। ठीक है, बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ, तो बेटा प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। इट इज क्लियर? तो अगर ये प्रॉफिट पार्टनर को प्रॉफिट देंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे या घटेंगे? ऑब्वियसली बढ़ेंगे भाई। जब बढ़ेंगे तो आपको अभी जस्ट सिखाया गया कि अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ाना है तो हमें क्रेडिट कर देना है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को, इसलिए हमने क्रेडिट साइड लिख दिया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। सिमिलरली फॉर द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अभी जस्ट इससे पहले हमने आपको बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो रिजल्ट होता है वो ट्रांसफर किया था पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट है उसको हमें क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना हो। रीजन, उसका रीजन क्या है बेटा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, प्रॉफिट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बढ़ते हैं, दैट्स व्हाई हमने इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया। आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी समझ में आ गया बच्चा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी समझ में आ गया। इट इज क्लियर? बात करते हैं लायबिलिटी टेक ओवर। अगर कोई पार्टनर फर्म की लायबिलिटी टेक ओवर करता है, अगर कोई पार्टनर फर्म की लायबिलिटी टेक ओवर करता है, इट मींस भाई कोई भी खर्चा या फिर कोई भी लायबिलिटी पूरी फर्म की है, लेकिन कोई पर्टिकुलर पार्टनर, कोई इंडिविजुअल पार्टनर कहता है कि ये लायबिलिटी मैं अपनी जेब से पे करूंगा, तो वो फर्म की लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, तो हमें उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? एक तो बेचारा वो पूरी फर्म की जिम्मेदारी खुद ले रहा है और उसका कैपिटल अकाउंट, और हम काम करें तो गलत बात है ना। तो डेफिनेटली क्या होगा, हमें उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ाना होगा। तो इफ एनी लायबिलिटी इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, we need to increase the capital account of respective partner। अगर कोई पार्टनर
लायबिलिटी टेक ओवर करता है फर्म की तो हमें उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए कहता है कि भाई जो फर्म का लोन है मैं पे करता हूं अपनी जेब से, तो हमें ए का कैपिटल अकाउंट बढ़ा देना होगा, ठीक है, रिस्पेक्टिव पार्टनर का, ठीक है। नाउ इसके बाद बात करते हैं बेटा जी जो कि हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कम करने वाली चीजें हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले आप देखिए बेटा जी डेबिट साइड में क्या क्या आने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है बेटा जी, लॉस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट। इट इज क्लियर। तो लॉस हुआ है भाई, लॉस से तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम होंगे, और कम के होने का मतलब मैंने बताया अगर किसी भी चीज से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होता है तो बेटा जी आपको डेबिट कर देना है, वही क्या है जस्ट। सिमिलरली रिवैल्यूएशन लॉस, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हुआ तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। आपके ये आ जाते हैं बात डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ईटीसी। दीज आर द एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो पार्टनर्स के पुराने, जो तीनों पार्टनर हैं पुराने जो लॉसेस हैं उनको, उनसे भी उनका कैपिटल अकाउंट कम होता है, उन्हें राइट ऑफ करना पड़ता है। तो यहां पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से भी कैपिटल अकाउंट कम होने वाला है, ठीक है। डेबिट साइड ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अभी जस्ट जैसा कि आपको बताया गया कि अगर कोई पार्टनर फर्म की लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो हमें उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर कोई पार्टनर फर्म की एसेट्स टेक ओवर करता है, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए बी एंड सी पार्टनर्स है फर्म के अंदर, लेकिन मिस्टर बी ने देखा कि एक कंप्यूटर है जो कि फर्म का एसेट्स है। अब वो क्या करता है कि उस कंप्यूटर को अपने घर पे ले जाता है और कहता है कि इसे मेरा बेटा यूज करेगा और कोई पैसे नहीं, तो एसेट टेक ओवर कर लिया, राइट। तो वो जो कंप्यूटर था, जो एसेट्स था, वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर का तो था ही नहीं बेटा जी, वो तो फर्म का था। तो अब हमें ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर क्या सोचेंगे, भाई ऐसे तो सब ही पार्टनर अपने अपने घर पे एसेट ले जाएंगे, तो कोई रूल्स होते हैं। अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है फर्म का तो हमें उसका कैपिटल अकाउंट कम कर देना है, ठीक है। तो सिमिलरली एसेट टेक ओवर पार्टनर, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होता है, हमें उस रिस्पेक्टिव पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम कर देना है। इट इज क्लियर। फॉर एग्जांपल स्टॉक टेक ओवर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर सकते हैं, ईटीसी। गुडविल अपीयर, गुडविल भी एक एसेट्स होती है आप जानते हैं, और गुडविल इज द इंटेंजिबल एसेट विच इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म, राइट। तो सिमिलरली अगर आपको अपीयर्ड गुडविल मिलती है, अपीयर्ड गुडविल क्या होती है, जो बैलेंस शीट में लिखी होती है, एसेट्स की तरफ ही लिखी होगी गुडविल एसेट साइड, तो इसे अपीयर्ड गुडविल बोला जाता है। तो अपीयर्ड गुडविल को हमें राइट ऑफ करना होता है, राइट ऑफ से हमारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कम होते हैं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी हो चुका है बच्चा, ठीक है। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई पार्टनर मर जाता है तो हमें उसके हिस्से का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ता है। अगर लॉस होता तो हमारा डेबिट साइड आता है, और अगर वो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस तो हमारा क्रेडिट साइड होता है। वो रिस्पेक्टिव पार्टनर जो ड्यूरिंग द ईयर फर्म को छोड़ के जाता है, ठीक है। बैलेंसिंग करते हैं, आंसर इधर आया तो पॉजिटिव है उनके बैलेंस शीट, इट मींस क्लोजिंग कैपिटल्स होती है हमारी, ठीक है। तो बेटा जी अब ये आपको फॉर्मेट मिल चुके हैं दोनों के, आपने फॉर्मेट जो प्रिपेयर करे हैं समझे हैं अभी तक, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है और पीसीए कैसा बनता है। तो अब इन दोनों चीजों का, इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। यूटिलाइजेशन मीन्स मैं आपके लिए एक फुल फ्लैश क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप इसे करते हैं तो आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं और पीसीए से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होंगी। अब एक क्वेश्चन लेते हैं इन्हीं से रिलेटेड। जैसा कि बेटा जी आपको क्वेश्चन विजिबल होगा स्क्रीन पे, श्याम, गगन एंड राम आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। तो बेटा जी तीन पार्टनर हैं, श्याम, गगन एंड राम, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है बेटा 2:1। बैलेंस शीट आपके सामने है, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जनरल रिजर्व्स, कैपिटल अकाउंट। एसेट साइड देखें, कैश, डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट्स, etc. As Gagan got a very good break at MNCs, ठीक है, he decided to retire on that date and was to decide that Shyam and Ram would share the future profit in the ratio 5:3। बेटा इनका हमें नया रेशियो दे दिया। गगन को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एमएनसी में। अब गगन सोचता है कि भाई ऐसा करता हूं, इस फर्म को छोड़ के मैं रिटायर हो जाता हूं फर्म से,
और मैं उस एमएनसी को, उस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करता हूं, तो वो फर्म को छोड़ के, पार्टनरशिप को छोड़ के वो रिटायर हो जाता है फर्म से और एमएनसी को ज्वाइन कर लेता है। अगर गगन चला जाता है फर्म को छोड़ के, तो बेटा पार्टनरशिप फर्म में बचेगा कौन? श्याम और राम। श्याम और राम ने डिसाइड किया, श्याम और राम ने डिसाइड किया कि अगर गगन रिटायर हो जाता है फर्म से, तो हमारा जो फ्यूचर रेशियो होगा 5:3 होगा। इट इज न्यू रेशियो आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ गगन, राइट। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 70,000, फर्म की जो गुडविल है 70,000 है। मशीनरी एट 78,000, बिल्डिंग एट 152, स्टॉक 30,000, बैड डेट अमाउंटिंग 1550 वर रिटन ऑफ। रिकॉर्ड दी जर्नल एंट्रीज एंड पास द प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म। तो बेटा जी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं बेटा जी, सबसे पहले आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर पीसीए बनाते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, और फिर आपकी एक बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं। रिवैल्यूएशन जितनी जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको ध्यान रखना है, एडजस्टमेंट से ही चीजें आती हैं, और जो हमारे पार्टनर्स की जो गुडविल प्रीमियम होती है, फर्म की गुडविल, वो नहीं आती है। बाकी जितनी भी एसेट्स या लायबिलिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज होता है वही आता है। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट ये पर्टिकुलर हो जाता है, यहाँ पर ये अमाउंट होता है, फिर अगेन पर्टिकुलर, फिर अगेन अमाउंट। ठीक है बेटा जी। सबसे पहले बेटा जी बात करते हैं गुडविल वॉज वैल्यूड एट 70,000। बेटा गुडविल एट वैल्यूड ये नहीं आएगी, ये पीसीए में होगा, जो भी गेनिंग सैक्रिफाइस में होगी, इस कैलकुलेशन अलग से की जाएगी बेटा। मशीनरीज एट 78,000, मशीनरी ऊपर देखिए बेटा कितने की है, मशीन हमारे पास 85,000 की है, मशीन 85,000 की है और मशीन 78 की हो जाती है, तो मशीन की वैल्यू घट रही है, और मशीन की वैल्यू घटना मतलब हमारा नुकसान, नुकसान मतलब डेबिट। तो मशीनरी को यहाँ पे मुझे 7,000 से लिखना होगा, मशीनरी, मशीन भी लिख सकते हैं, मशीनरी भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, राइट। सेकंड, बिल्डिंग एट 1,52,000, बिल्डिंग की जो वैल्यू है बेटा, आप बैलेंस शीट में अगर देखते हैं तो 1,22,000 है, 1,22,000 की बिल्डिंग थी और आज वो 1,52,000 की हो गई है। तो बेटा बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ चुकी है, और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है तो ये हमारा फायदा है, तो इसी वजह से ये कहां लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट बेटा 1,22,000 से 152 हो गया, तो 30,000 बढ़ गया बेटा। ठीक है। देन बात करते हैं स्टॉक, स्टॉक जो है अमाउंट बेटा स्टॉक का 42 है और यहाँ पर 30,000 हो चुका है। स्टॉक 42,000 का था और 30,000 का हो चुका है, तो स्टॉक एक एसेट से 42 से 30 हो गया, तो घट गया, ये तो नुकसान है हमारा। तो बेटा स्टॉक डेबिट होगा, कोई भी नुकसान होगा तो आपको डेबिट करना है, स्टॉक को यहाँ पे लिख देना है आपको 12,000, रीजन 42 से 30 हो चुका है, जितने का नुकसान हुआ है। एंड बैड डेट अमाउंटिंग टू 1,550, बैड डेट्स हो चुके हैं बेटा, हमारा पैसा मर गया, पैसा मर गया मतलब जो डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम पैसा उधार देते हैं, तो उनमें से 1,550 इट मीन 1,550 रुपीज मर चुके हैं, तो ये भी हमारा नुकसान है, बैड डेट, और नुकसान है इसी वजह से कहा जाने वाला डेबिट साइड 1,550। अगर बेटा मैं कैलकुलेशन की बात करता हूं तो मेरे को यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रही है, जिस साइड का भी टोटलिंग ज्यादा होगी उसको हम दोनों तरफ लिख देंगे। यहाँ पर कितना आएगा 30,000, और यहाँ भी बेटा जी 30,000 ही आएगा। 30,000 में से हमें घटाना कितना बेटा, 7 और 12 19 20 20,550। तो बेटा अगर मैं 20,550 घटाते हैं तो 10 और ये 9,450, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 9,450। ठीक है, 9,450 तक आपको सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है बेटा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब आप इसे ट्रांसफर करेंगे पीसी के अंदर तो आपको इसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये क्या है, एक तो श्याम है, श्याम को कितना मिलेगा 9,450 इंटू 2/5, 5 1 जा 4 इधर आता है, 5 8 जा 4 इधर, 5 9 जा 0, 1890।
सिमिलरली जो गगन है उसका भी 2/5 है, उसको भी 1890 ही मिलेगा। 1890 इंटू 2, दोनों का रेशियो सेम है, 1890 मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल बी 18 टू 36, 37, 3780 एंड 1890। तो बेटा ये पार्टनर्स का प्रॉफिट है, आप ध्यान रखिए 3780 1890, ठीक है। तो बेटा पार्टनर का प्रॉफिट हो गया है, जो कि मैंने डिवाइड किया है 9450 को 2:1, ठीक है। बात करते हैं अब इसकी हेल्प से हम पीसीए कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें, देखिए ध्यान से बच्चा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो बेटा जी सबसे पहले यहां पर पीसीए लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है पार्टनर, गगन, श्याम, गगन, राम। सिमिलरली श्याम, गगन, राम, ये हमारा पीसी है बेटा जी। यहां पर पर्टिकुलर लिखना है, पर्टिकुलर श्याम, गगन, राम, पर्टिकुलर श्याम, गगन, राम। तो बेटा जैसे कि आपको हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बताया था, तो सिमिलरली वही फॉलो करनी है सारी चीजें। वो जो फॉर्मेट दिया गया था आपको, वो एक फुल फ्लैश फॉर्मेट था। अब ऐसा तो नहीं है बेटा अगर फुल फ्लैश को फॉर्मेट आपको बताया तो सारी चीजें एक क्वेश्चन में सारी की सारी आ जाएंगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी चीजें हमें यूज करनी थी वो यहां पर अब यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है जो फॉर्मेट में आपको सारी चीजें दी गई सारी की सारी यूटिलाइज हो, ठीक है। बेटा ये सबसे पहले हम बनाएंगे इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा जी बैलेंस बीडी। ये देखिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट है, श्याम, गगन, राम। श्याम का जो कैपिटल अकाउंट है 80,000 रुपए है, यहाँ पर 6250 है और ये 75,000 है। तो बेटा इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस बीडी के नाम से। ये देखिए बैलेंस बीडी लिख दिया मैंने यहाँ पर, ₹80,000 श्याम का यहाँ से आया ये बेटा। सिमिलरली बैलेंस बीडी जो है गगन का 6250, ये यहाँ से आया बेटा 6250। देन बेटा राम का कैपिटल अकाउंट है ये आपका 75,000 है, यहाँ से आया। फिर बात करते हैं जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व बेटा आपके सामने है 14,500। 14,500 को 2:1 में डिवाइड किया मैंने। अगर मैं इसे 2:1 में डिवाइड करता हूं बेटा तो जनरल रिजर्व बढ़ जाता है श्याम, गगन और राम में 5800 एंड 2900। सिमिलरली बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं गुडविल की। जैसे कि बेटा आपको फर्म की गुडविल दिख रही है 70,000 फर्म की गुडविल है और गगन रिटायर हो रहा, तो हम अगर 70,000 70,000 इंटू 2/5 करते हैं तो 28,000 गुडविल हो जाती है। और 28,000 गुडविल को बेटा हम गेनिंग सेक्रीफाइस में बांटेंगे। ये आप देखिए श्याम का रेशियो 5/8 न्यू रेशियो यहाँ पर ये रहा, और राम का है 3/8 न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो 2/5 1/5। कैलकुलेशन की तो बेटा सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आता है, सॉरी गेनिंग रेशियो निकल के आता है हमारे दोनों पार्टनर का 9:7। अब इस 28,000 को बेटा 9:7 में मैंने डिवाइड किया, 28,000 इंटू 9/16 तो यार आता है बेटा आपका 15750। अगर ये 15750 9 की वैल्यू तो 7 की वैल्यू हम निकाल लेंगे उसमें से माइनस करके। तो बेटा श्याम जो है वो गेन करता है 9:7 में सेग्रीफाई करते हैं। तो सिंपल हमने क्या करा, कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन करने के बाद हमने ये कैलकुलेशन करके ये निकाल दिया आपका, ठीक है। तो अमाउंट बांटते हैं, बैलेंसिंग करेंगे, इनका पीसी आ जाएगा। पीसी आने के बाद हमें बनाना है बेटा जी इनका, आपको एक बैलेंस शीट बनानी है, जो पीसी आएगा उसको यूज करके पीसी की कैलकुलेशन करने के बाद जो भी हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट आप जानते ही हैं जो आपने 11th में तैयार की थी। ये लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अगेन अमाउंट। सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट में आपको लिखना क्या है, जो अभी जस्ट हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया उसमें जो पार्टनर्स का बैलेंस शीट आया, गगन तो चला गया, गगन का जो भी रिजल्ट आएगा वो आया कैश। अगर हमने उसे इमीडिएटली पेमेंट की है तो बेटा आएगा हमारा कैश, ठीक है। अगर हमको गगन, ये गगन दिख रहा है आपको बीच में गगन,
अगर गगन को हमने तुरंत पैसा दे दिया है तो लिख देंगे यहाँ पर कैश अकाउंट, ठीक है। और अगर गगन को हमने पैसा नहीं दिया तो हमें बेटा गगन का लोन अकाउंट खोलना पड़ेगा, गगन लोन। इट मीन्स फर्म के ऊपर कर्ज हो गया, ठीक है, फर्म के ऊपर क्या हो गया, कर्ज। पार्टनर्स का पैसा फर्म ने नहीं दिया है तो बाद में देंगे, तो गगन का लोन हो जाता है बेटा, जी इज लोन, ठीक है। उसके बाद अब देख रहे हैं कैपिटल अकाउंट उतार देंगे यहां पर आप। ये हो गया, गगन जाने के बाद बच जाते हैं श्याम और राम, इनका ये कैपिटल अकाउंट का आंसर होगा, बैलेंस शीट इसे टोटल करके यहाँ पर। इन केस अगर गगन को पैसा नहीं दिया तो गगन का लोन भी लिखा जाएगा पे यहाँ, गगन्स लोन, जो भी अमाउंट होगा। उसके बाद बैलेंस शीट में आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो है बेटा, क्रेडिटर पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, अगर एडजस्टमेंट नहीं थी तो एज इट इज ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा 49,000। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ एक जस्ट लायबिलिटी है, कोई ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस नहीं है, बहुत बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं, ये एक लायबिलिटी है। ईपीएफ में भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिमिलरली इसे भी ऐसे ही उतार देंगे। जनरल जब बढ़ चुका है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट हो चुका है पीसी के अंदर। आते हैं एसेट्स की तरफ। सबसे पहले कैश 8,000। अगर बेटा कोई पेमेंट कर दी जाती है पार्टनर को, दो कंडीशन हो सकती है रिटायरिंग पार्टनर के केस में, या तो आपने रिटायरिंग पार्टनर को जो उसका अमाउंट पेबल है वो पे कर दिया है, पे कर दिया तो आप कैश में से लेस कर देंगे यहाँ से, राइट। अगर पे नहीं करा तो लोन साइड आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद डेटर्स हैं। डेटर्स का अमाउंट जो है बेटा जी आपके पास बैलेंस शीट में जो आपको विजिबल है, ये देखिए 19,000 है। आपको याद होगा एक एडजस्टमेंट थी 1550 की, जो कि बैड डेट हो चुके थे। अगर मैं 19,000 में 1550 घटा देता हूं तो बेटा ये 17,450 हो जाएगा, राइट। उसके बाद करते हैं स्टॉक की बात। स्टॉक की वैल्यू वैसे 40,000 है, 42,000, लेकिन स्टॉक की वैल्यू बाद में पाई गई 30,000 हो चुकी है, जितनी एक्चुअल में हो चुकी है। सिमिलरली मशीनरी 85 की है, लेकिन हमने देखा कि इसकी वैल्यू घट गई है, कितनी हो गई 78,000। जो भी प्रॉफिट लॉस है वो रिवलेशन अकाउंट में आता है, और जितने में एसेट्स हो जाते हैं या जितने की लायबिलिटी हो जाती है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाती है, नई अमाउंट के साथ, नई वैल्यू के साथ, राइट। बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग यहां पर 1,22,000 है, लेकिन इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो चुकी है 1,52,000। पेटेंट्स एसेट्स है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर किसी एसेट्स पे किसी लायबिलिटी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आपको एज इट इज ऐसे का ऐसे ही उतारना होता है। आप बेटा इतना सब करने के बाद जब बैलेंसिंग करेंगे तो आपकी दोनों साइड जो है बैलेंस शीट की, दोनों साइड का टोटल जो है बराबर बैठना चाहिए, ठीक है। जैसे ये दोनों साइड का बराबर टोटल बैठा तो आपने सब कुछ सही करा, आपकी कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। आई होप आपको प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक तरीके से समझ में आया हो कि कैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर कैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फिर उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट की हेल्प से हम कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको एक अच्छा स्कोर कराने में, ठीक है। और एक इजी पैटर्न भी है, एक सिस्टमैटिक एक किसका माइंड मैप बन जाता है कि तीनों चीज़ों को कैसे कैसे ट्रांसफर करना होता है, कैसे कैसे सीक्वेंस में चीज़ों को रखना होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ईजी है, आपने टर्म फर्स्ट में भी एडमिशन चैप्टर में तैयार किया था, पी से भी नियर अबाउट 90% वही है, बस गुडविल का ट्रीटमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है, राइट। और आपकी बैलेंस शीट आप बना चुके हैं, तो बैलेंस शीट आपको सिखा दी, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपको बताई गई, कैसे कैसे ध्यान रखना है किन किन चीज़ों का। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्लीज़ बेटा जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को और वीडियो को ध्यान से देखिए जब भी देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।